उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मकर संक्रांति का दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब सारा देश संक्रांति का पर्व पतंग उड़ाकर मनाता है, उस समय उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में लोग घुघुते बनाते हैं और घुघुते बनाकर कौवे को निमंत्रण देते हैं और कौवे को बुलाते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं। यह बातें सुनने में थोड़ा सा अजीब लगती हैं, लेकिन यह बात सच है, क्योंकि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में घुघुती का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। संक्रांति, जिसको उत्तरायणी भी कहते हैं, जो कि 14 जनवरी या 15 जनवरी को हमेशा ही होती है। इस दिन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के लोग घुघुतिया त्योहार मनाते हैं और मीठे आटे से घुघुते बनाते हैं, खजूरे बनाते हैं, ढाल, तलवार, डमरू, दाड़िम के फूल, कई चीजें मीठे आटे से बनती है और उन सब से एक माला बनाई जाती है। उस माला को पहनकर बच्चे सुबह के टाइम में कौवे को निमंत्रण देते हैं और एक गाना गुनगुनाते हैं। कहते हैं, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले, तू खा कौवा बड़ो, मैं दे सोने को घड़ो, तू खा कौवा पूरी और मैं दे सोने की चूड़ी। इस प्रकार इस गाने को गाते हैं और कौवों को निमंत्रण देते हैं। जिस घर में कौवा आकर इन पूरी और इन पकवानों को खा जाता है तो बड़ा ही शुभ मानते हैं। उत्तरायणी त्योहार मतलब घुघुती के त्योहार के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं के लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं। बच्चे तो ज्यादातर इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब घुघुते की माला हमको पहनने को मिलेगी। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं बात कर रही हूँ कि घुघुती त्योहार उत्तराखंड में क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपने कुमाऊं की संस्कृति, अपने उत्तराखंड की संस्कृति और वहाँ का खान पान क्या है, इसको जगह जगह पहुँचाने का प्रयास कीजिए। वैसे तो घुघुतिया त्योहार में कितनी ही कहानियाँ हैं, जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन मैं आपको अभी एक कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी क्या है। लोक कथाओं के अनुसार पुराने समय की बात है, जब कुमाऊं में चंद वंश का राज्य था। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और राजा का मंत्री सोचता था राजा के बाद सारा राजपाट उसी का होगा और उसी को मिलेगा। लेकिन राजा की कोई संतान न होने के कारण राजा बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। वो सोचते थे कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ बागेश्वर गए और बागेश्वर में जाकर वो बागनाथ के मंदिर गए। उन्होंने बागनाथ भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी संतान हो जाए। बागनाथ भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मतलब उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद रखा। राजकुमार निर्भय चंद को उनकी माँ घुघुती के नाम से पुकारती थी। राजकुमार घुघुती के गले में एक मोती की माला हमेशा रहती थी, जिसमें घुंघरू लगे रहते थे और घुघुती हमेशा उस माला को पहने रहते थे। जब घुघुती किसी बात पर जिद करते थे तो उनकी माँ उनको डराने के लिए कहती थी, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले, मतलब कौवों से कहती थी आ जाओ घुघुती की माला खा लो। घुघुती जो है बहुत डर जाते थे। वो सोचते थे कि मेरी माला खाने के लिए कौवे आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, किस चीज़ से खेलूँगा, यह सोचकर वो अपनी जिद को छोड़ देते थे। जब घुघुती की माँ घुघुती को डराने के लिए काले कौवा काले कहती थी, यह सुनकर कई बार कोई न कोई कौवा आ जाता था और घुघुती की माँ उनको कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री को बड़ा ही दुख हुआ, उसे बड़ा टेंशन हो गया। उसने सोचा अब मुझे राजकाज मतलब राजगद्दी नहीं मिलेगी। उसने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसने सोचा राजकुमार घुघुती का अपहरण कर लिया जाए। एक दिन जब राजकुमार घुघुती खेल रहा था तो मंत्री चुपचाप आया, उसने घुघुती को उठाया और उसको लेकर अपने साथियों के साथ जंगल की ओर चल दिया। जब मंत्री जंगल की ओर जा रहा था घुघुती को लेकर, मतलब राजकुमार निर्भय को लेकर जा रहा था, तो एक कौवे ने उसको देख लिया और राजकुमार निर्भय के पीछे पीछे वो कौवा भी चल दिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। उसकी काव काव की आवाज सुनकर और कौवे भी इकट्ठा हो गए और सभी लोग उनके पीछे एक झुंड बनाकर काव काव करते हुए उन सबके पीछे चल दिए। मंत्री ने राजकुमार को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और उसकी डाल पर सारे कौवे आकर बैठ गए और उन्होंने राजकुमार को देखा। राजकुमार ने अपने गले से माला निकाली और हाथ में ले ली। एक कौवे ने राजकुमार निर्भय की माला देखी और उसके हाथ से माला लेकर सीधे राजमहल की ओर चल दिया।
जब माला लेकर कौवा राजमहल की ओर गया तो उसने देखा एक पेड़ है। पेड़ पर बैठकर कौवा कांव कांव करने लगा। राजा और दरबारियों ने कौवे को देखा। जब लोगों की नजरें पेड़ पर पड़ी तो कौवे ने घुघुती की माला उसकी माँ के सामने डाल दी। माला सबने पहचान ली और सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ न कुछ जानता है। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। जंगल में जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया है। राजा ने बेटे को उठाया, गले से लगाया और अपने घर की ओर चल दिया। घुघुती की माँ बहुत खुश हुई। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा, ये पकवान अपने दोस्त कौवों को खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर पकवान खिलाए। यह बात सारे कुमाऊं में धीरे धीरे फैल गई। इसे बच्चों के त्योहार के रूप में ले लिया। उस दिन से हर साल संक्रांति के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है और इस त्योहार का नाम घुघुती त्योहार कहा जाता है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई लोक कथा के साथ आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला आप सभी लोगों को संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ।